प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 9 के लिए भारत का आकार और स्थिति की चर्चा कर रहे थे और लास्ट हमने भारत और विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण प्रश्न मैं जो पूछता हूँ या आपको बताता हूँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी हो। तो आज हम एक नया टॉपिक भारत के पड़ोसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बनते हैं इस वीडियो के साथ। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि ये पुरानी NCERT होने के नाते इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम बात करें कि वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या है 28। कुल राज्यों की संख्या कितनी दोस्तों? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो आपको लेकिन ध्यान ये रखना है कि अभी जो NCERT बुक में लागू है वो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप दोनों ही आंकड़े ध्यान रखें तो और भी अच्छा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए एक होमवर्क का कार्य है कि आप मैप पर, आप भारत का मैप देखें, एटलस में आप देखें तो एटलस में आपको मैप पर ये काम करना है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है अलग अलग। जैसे भारत का मैप है तो भारत का इस मैप में भारत का ये जो हिस्सा है, भारत का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पश्चिमी तट। कौन सा तट कहलाता है दोस्तों? पश्चिमी तट। और भारत का ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है पूर्वी तट। क्या कहलाता है? पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और पूर्वी तट पर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपको बताना है, ये आपको नोट कर लेना है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आपको जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं मुझे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है इसने। नेक्स्ट, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। कौन से राज्य, आप भारत के मैप में देखिएगा, आपको बुक में भारत को मैप दिया है या फिर आप एटलस भी देख सकते हैं। उसमें आपको ये देखना है कि ऐसा कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है कि वे देश जो धरातलीय सीमा बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये जो देश हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से बनाते हैं और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाते और समुद्री तट को भी स्पर्श नहीं करते। तो आपको दोनों का आंसर देना है। नेक्स्ट बात करें तो पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। 4 वर्ग कौन से हो जाएंगे कि पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं, चीन से लगाने वाले 4 राज्य कौन कौन से या 5 राज्य कौन कौन से हैं, म्यांमार से कितने राज्य भारत के स्पर्श करते हैं और बांग्लादेश से कितने राज्य भारत के स्पर्श करते हैं, ये भी आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए। कुछ देर बाद मैं इसका फिर जवाब आपको बता दूंगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। तो भारत की जो सीमा है उस सीमा की हम यदि बात करें तो उस सीमा में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में किससे, पाकिस्तान से स्पर्श करती है, अफ़गानिस्तान से स्पर्श करती है, उत्तर में चीन या तिब्बत, हालांकि तिब्बत अब नहीं रहा, उस पर चीन का कब्जा है, और नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार हम मैप में देख लेते हैं, आपको स्पष्ट मैं बता देता हूँ मैप में कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान स्थित है, ठीक है, अफ़गानिस्तान, ये चीन है, ठीक है, चीन है, ये नेपाल लिखा हुआ है, नेपाल, ये भूटान, भूटान के बाद ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आप देख पा रहे होंगे, बांग्लादेश के बाद आपको मिलेगा ये म्यांमार। तो इस प्रकार से कुल कितने देश हो गए, तो आप एक बार इनको नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 चीन, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। तो कुल कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन बॉर्डर को स्पर्श करती है, तो आपका आंसर कितना होगा 7। तो 7 देश हैं, ये 7 देश जो हैं ये भारत की सीमा से स्पर्श करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम और कुछ इम्पोर्टेंट बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये पॉलिटिकल मैप आपको इंडिया का दिया हुआ है, भारत का राजनीतिक मानचित्र आपको दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। या तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और एज इट इज़ जैसे दिया हुआ है आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य आपको दिए हैं आप इसको फिलअप करना है, और नहीं तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और आपकी कॉपी में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और जो जो आपको पड़ोसी देश आपको यहाँ दिख रहे हैं, और जस्ट मैंने अभी आपको बताया भी है, उसके अलावा आपको भारत के जो राज्य अभी दिख रहे हैं उन राज्यों को भी आपको मेंशन करना है, ठीक है, उन राज्यों को भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है ताकि आप इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकें कि कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है या कौन सा देश भारत से कहाँ से स्पर्श करता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको रख लेनी है। नेक्स्ट हम बात करें कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका व मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी है। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहाँ आपको दिखेगी, तो यहाँ एक छोटा रास्ता है भारत और श्रीलंका के मध्य, ये 2 स्थान हैं, इसे हम मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल संधि कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मालद्वीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो मालद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप समूह है और ये मालद्वीप है, कौन सा देश है, मालद्वीप, और ये श्रीलंका है, अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो आपको एटलस परचेज करनी है, इम्पोर्टेंट है, और एटलस में आपको देखना है कि भारत की स्थिति कहाँ कहाँ है, भारत से कौन से अंतर्राष्ट्रीय देश स्पर्श करते हैं, भारत में कौन कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं और उनकी स्थिति भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हमने चर्चा कर ली है, और इस प्रकार से आपका कक्षा 9 का प्रथम चैप्टर भारत और आकार और स्थिति ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत छोटा सा अंत इसका रह गया था, लास्ट पोर्शन, और कुछ इसके मुख्य प्रश्नों की हम चर्चा करें तो एक्सरसाइज के रूप में आप देखें जो MCQ क्वेश्चंस हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती।
कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो आपको मैंने बताया था कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसके बाद झारखंड से गुजरती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिज़ोरम से गुजरती है। तो इसमें किससे नहीं गुजरती? देखो, राजस्थान से गुजरती है तो हमने लिख रखा है यस, राजस्थान से गुजरती है। फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है तो यस लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। त्रिपुरा से गुजरती है तो यस लिखा हुआ, त्रिपुरा से गुजरती है। ऑप्शन में है उड़ीसा, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। और आपको जवाब भी क्या देना है, आपसे पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ देखिए पूर्वी देशांतर मैं पूरा आपको बता ही देता हूँ। इस तरह से भारत का पूर्वी देशांतर हमने देखा था। इसका जो प्रथम बिंदु है पूर्व में, यानी पश्चिमी दिशा के अनुसार देखें, लेकिन ये पूर्वी देशांतर है, तो ये कितने डिग्री पर स्थित था? 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित था। और इसका ये जो अंतिम बिंदु है, ये कितने डिग्री पे था? 97 डिग्री 25 मिनट पर, 97 डिग्री 25 मिनट पे। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा होगा? ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा होगा? तो ये वाला होगा। अब देखिए, ये तो है 68 डिग्री 7 मिनट, जबकि ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। इसका मतलब ये दो ऑप्शन में कहीं ना कहीं होने चाहिए, तब हम आंसर लगा पाएंगे। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कहीं पर मिक्सअप नहीं हो रहा, मैच नहीं खा रहा। 82.5 डिग्री 32 मिनट, ये भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब इन दो ऑप्शन पर आते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये तो है, लेकिन ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, यानी पूर्वी देशांतर का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। लेकिन इसने पूछा है कि सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो अब देखिए ऑप्शन में ये भी हट गया, तो अब ऑप्शन में केवल एक रह गया, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ये प्रश्न अभी हमने आपसे पूछा था कि आपको ये पता लगाना है कि कौन से देश में कौन कौन सीमाएं छूती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है: पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, दमन व दीव। तो आपको ये आंसर भी ढूंढना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखना है कि कवरत्ती कहाँ पर स्थित है, कवरत्ती कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको प्रश्न ढूंढना है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ठीक है, आप बताएं कौन सा देश है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपकी नॉलेज बेस्ड प्रश्न है, मैप बेस्ड प्रश्न है। तो मैप को यदि आप भारत के मैप पे देखेंगे तो आपसे एक प्रश्न ये पूछा है कि मेरे एक मित्र ऐसे देश में निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो आपको ये ढूंढ लेना है कि भारत से कौन कौन सी देशों की सीमाएं लगती हैं। आपको क्या ढूंढना है कि भारत से कौन कौन सी देशों की सीमाएं लगती है। और इसने पूछा है कि मेरा जो मित्र है वह उस देश का निवासी जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती। तो जब आप ये ढूंढ लोगे कि भारत से कौन कौन सी देशों की सीमाएं लगती हैं, तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा कि वह देश कौन सा है जिससे भारत की सीमा नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। 3 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप तीनों प्रश्न का जवाब मुझे देंगे। इसके अलावा जो प्रश्न मैंने अभी अध्यापन के समय मैंने आपको बताए हैं उसके भी जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। और आपने अध्याय 1 जो है भारत की आकार और स्थिति के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।